हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में वेलकम है। तो चलिए हम आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन नंबर 4 में जो है वो ये है, आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एलिमेंट X is 16.2 यूनिट। व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ दोज एलिमेंट? मींस द masses of the isotopes and the atomic numbers are given here. सो इसको जानने से पहले आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि है कोई भी एलिमेंट का जनरल सिंबल हम कैसे लिखते हैं। सो कोई भी एलिमेंट का जनरल सिंबल जो है वो हम इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। मान लो ये कोई एलिमेंट X है, तो इसमें नीचे जो होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक मास नंबर को हम कोई भी एटम का अगर हम एवरेज मास निकालते हैं तो उसका भी एक फॉर्मूला आता है। मास ऑफ एवरेज मास ऑफ दैट एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट मास नंबर ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप multiplied by the percentage of composition, which is denoted by A or A1 for the first element or first isotope, and for second isotope it is mass 2, which is M2, and the percentage of composition will be A2 divided by 100. So this is the formula by which we can find out the average mass of this isotope or element, that means the sample of this isotope. So इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो जो एलिमेंट्स का जो आइसोटोप्स दिया हुआ है, ये जो एलिमेंट X है इसका आइसोटोप क्या क्या है, 16x8 और 18x8। तो इसमें M1 क्या होगा, ये जो ऊपर है ए क्या होगा, इसका एटॉमिक मास नंबर, उसका मतलब यही क्या है, उसका M1 क्या हो जाएगा 16, और इसका यूनिट क्या होता है, यू से लिखते हैं हम, जिसको एटॉमिक मास यूनिट का जनरल ऐसे यूनिट भी बोलते हैं हम। सिमिलरली फॉर सेकेंड एलिमेंट, इसके लिए जो आइसोटोप है इसमें क्या है, ऊपर क्या है, मास नंबर 18 है, तो M2 क्या होगा, यहाँ पर 18 होगा। अभी देखो हमें क्या करना है, परसेंटेजेस ऑफ कंपोजिशन निकालना है। उसका मतलब क्या है, हमें A1 और A2 चाहिए यहाँ पर। और क्या गिवन है, हमें एवरेज मास भी गिवन है, मतलब MAB भी गिवन है, तो MAB हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन में। अभी हमें तो पता नहीं है कि आइसोटोप का परसेंटेजेस का क्या है यहाँ पर, तो हम इसको लेट कर लेंगे, कंसीडर करेंगे लेट। A1 को मान लो हम X मानते हैं, X% है, दोनों मिला के कितना होता है 100%। मान लो एक क्या है X और एक क्या है Y, X प्लस Y कितना होगा 100%। अगर पहला का X है तो दूसरे का क्या होगा, Y का परसेंटेज कितना होगा 100 माइनस X%। उसका मतलब हम A2 को मान सकते हैं क्या 100 माइनस X%। अब ये जो वैल्यूज है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन A1 और A2 का वैल्यू। वी नो दैट एवरेज मास is equal to the mass 1 multiplied by percentage of composition plus mass 2 and percentage of composition 2 divided by 100। तो एवरेज मास तो है हमें 16.2 यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, M1 है 16 इंटू A1 कितना है, X माना था हमने, तो इसको X ही लिखेंगे। और M2 क्या है यहाँ पर 18, तो M2 और A2 तो गिवन है 100 माइनस X, तो इसको भी लिख देंगे डिवाइडेड बाई 100। तो 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या होगा 16.2 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 16 इंटू एक्स क्या होगा 16x प्लस 18 इंटू 100 1800 माइनस होगा यहाँ पर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है माइनस होता है, तो 18 इंटू एक्स क्या होगा 18x। अभी इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा वैल्यू 1620, और 16x माइनस 18x प्लस 1800। और यहाँ पर क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम x को रख देंगे और जो नंबर है एक साइड में लाएंगे।
तो 1620 यहाँ पर प्लस था, इस साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस से क्या होता है, बड़े नंबर जो है इसके आगे क्या है माइनस है तो माइनस देंगे। 18x माइनस 16x कितना होता है 2x, तो 2x लिखेंगे। अभी इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 180 विल बी इक्वल टू ट्वाइस एक्स। तो क्या है माइनस ट्वाइस एक्स होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर, मान लो हम माइनस 2x को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और 180 को राइट साइड में लिखते हैं। तो अभी ये तो x के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 90। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हमें जो a1 का वैल्यू मिला, a1 इक्वल टू कितना मिला 90%, और जो a2 है a2 कितना था 100 माइनस x, x का वैल्यू 90 है तो 90 माइनस करेंगे तो 10%। सो हमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन मिल जाएगा।